गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने अभी तक के 9 प्लान्स पढ़ लिए थे। आज हम 10 प्लान्स के बारे में जानेंगे कि 10th प्लान में क्या था और 10th प्लान का क्या फोकस था। तो 10th प्लान जो है बेटा, जो 10th प्लान है वो बेटा 5 साल तक रहा। और 10th प्लान कब से कब तक हुआ बेटा? अप्रैल 1, 2002 से लेकर मार्च 31 मार्च 2007। ठीक है बेटा, ये टाइम पीरियड था इसका। और इसका मेन फोकस क्या था इस प्लान का? इसका जो मेन फोकस था, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, मेन फोकस क्या था बेटा? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? हमारी एजुकेशन और हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी बेटा? इंप्रूव होगी। ये था हमारा 10th प्लान। अब 11th प्लान में क्या था बेटा हमारा? 11th प्लान बना बेटा हमारा अप्रैल 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च तब तक बेटा बना 2012। इसका जो मेन फोकस था, वो हमारा मेन फोकस था क्या करने का बेटा? मल्टीप्लाई द टारगेट ग्रोथ एंड पॉवर्टी को रिड्यूस करना। ठीक है, ठीक है, नॉट ओनली द ग्रोथ बट ऑल्सो पॉवर्टी रिड्यूस। ठीक है, मल्टीपल टारगेट, बहुत सारे टारगेट थे। नॉट ओनली ग्रोथ। ठीक है, हमारा क्या मल्टीपल टारगेट थे? कन्वर्टेड नॉट ओनली ग्रोथ, कन्वर्टिंग नॉट ओनली ग्रोथ, ग्रोथ को ही बढ़ाना नहीं बल्कि रिड्यूस द पॉवर्टी। पॉवर्टी को क्या करना बेटा? रिड्यूस करना। ठीक है, और भी इसके ऑब्जेक्टिव है कि हमारा, ठीक है, हमारा क्या करना था कि ग्रोथ बट ऑल्सो पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट, और क्या था बेटा इसका? और जनरेशन हाई क्वालिटी ऑफ जॉब, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, improving quality of education, ठीक है। अब बेटा हमारा जो अभी लास्ट प्लान है वो कौन सा प्लान है? 12th प्लान, जो बना बेटा 1 अप्रैल 2012 से लेकर कब तक बना बेटा? 1 मार्च 31 मार्च 2007। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फास्टर एंड सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्रोथ हो हर चीज़ की बेटा, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ओवरऑल ग्रोथ हो हमारी हर सेक्टर में। ठीक है बेटा, ये थे हमारे 12 प्लान्स। ठीक है बेटा, ये थे अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, सेवन्थ 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान, 9th 5, 10, 11, 12 प्लान्स के बारे में अभी तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो चुका है, पर इसमें एक टॉपिक रह गया है, वो मैं पढ़ाती हूँ कि हमारा
जो डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, वो क्या है? क्या बेटा? डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। उसके बारे में हम देखते हैं कि हमारी डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या डिफरेंस है। एक टॉपिक रह गया था हमारे इस चैप्टर का, और ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक के बाद। हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग बेटा, और कौन सी प्लानिंग? कॉम्प्रिहेंसिव। अब डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या डिफरेंशिएट है, देखते हैं बेटा। डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, ठीक है बेटा। डायरेक्टिव प्लानिंग क्या है? रेफर्स टू द सिस्टम विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड प्लानिंग क्या करती है, क्या इंट्रोड्यूस करती है बेटा? ये ऐसा सिस्टम है डायरेक्टिव प्लानिंग, प्लानिंग इंट्रोड्यूस जस्ट अ डायरेक्ट द फोकस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जस्ट डायरेक्ट द फोकस ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है बेटा, ये सब चीज़ किस में होती है बेटा? प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, सप्लाई और डिमांड के बारे में हमें पता चलता रहता है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, देखो बेटा, ये डायरेक्टिव प्लानिंग क्या है बेटा? डायरेक्टिव प्लानिंग में ये है कि ये वो सिस्टम है, वो प्लानिंग इंट्रोड्यूस कराती है, डायरेक्टली हमें पता चलता है कि हमारी क्या डिमांड है और कितनी सप्लाई करनी है। जितनी सप्लाई हो रही है उसके अकॉर्डिंग डिमांड होगी। तो ये किस में होता है? प्राइवेट सेक्टर में होता है बेटा। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में हमेशा हम लोग देखते हैं। तो ये इसके फीचर जो हैं, जो मेन फीचर है, सबसे पहला तो ये किसको परस्यूड करता है बेटा? ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को यूज़ करता है। और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या था? आप लोगों ने बताया था कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, तो फर्स्ट जो फीचर है इसका, डायरेक्टिव प्लानिंग परस्यूड, किसको परस्यूड करती है बेटा? डायरेक्टिव प्लानिंग जो परस्यूड किसको करती है बेटा? हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है प्राइवेट। ठीक है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट, हमारा प्राइवेट ओनरशिप। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या है? हमारा प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, और क्या होता है बेटा? इट्स सच अ प्लानिंग देयर इज डायरेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द पर्पस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, एक ऐसी प्लानिंग है जिसको कौन कर रहा है बेटा? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जो प्राइवेट ओनर करता है वो कौन सी प्लानिंग होती है बेटा? डायरेक्टिव। और जो गवर्नमेंट करती है वो कौन सी होती है? कॉम्प्रिहेंसिव। रेफर्स टू द सिस्टम, रेफर्स टू द सिस्टम, जो कौन सी प्लानिंग है हमारी? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या है? रेफर्स टू द सिस्टम which government herself participate in the process of growth and development. Refers to the system which government participate ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसके लिए पार्टिसिपेट करती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। participates in the process of
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो भी कोई ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट होता है उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है। अब बेटा गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है तो उसमें प्राइवेट ओनरशिप का कोई लेना ही देना नहीं है। अब इसका फीचर क्या हो सकता है? मिक्स्ड एंड सोशल इकोनॉमी। कौन परस्यूड करता है बेटा? मिक्स्ड एंड सोशल इकोनॉमी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लानिंग है हमारी, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग किसकी प्रोसेस है बेटा? कौन पार्टिसिपेट करता है? हमारा गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है। अब जो बेटा इसका जो हमारा है फीचर जो मेन है वो क्या है बेटा? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग परस्यूड, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है वो गवर्नमेंट की उसमें होती है। तो कौन सी इकोनॉमी होगी बेटा? कौन सी इकोनॉमिक है? जो हमारी 3 टाइप की हमने इकोनॉमी पढ़ाई थी, कैपिटलिस्टिक, मिक्स्ड एंड सोशल। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव परस्यूड सोशल एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बेटा दोनों प्लानिंग में यही डिफरेंशिएशन है कि हमारी डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, डायरेक्टिव प्लानिंग में हम लोग को ये देखते हैं कि जो भी कोई डिमांड और सप्लाई है, इक्विलिब्रियम, मतलब डिमांड और सप्लाई हमारी जहाँ कांस्टेंट रहती है, जहाँ पर हमारी डिमांड है उस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, ठीक है, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब क्या है बेटा? उसको हम क्या बोलेंगे? अभी कहाँ दिखाया जाता है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटो क्या होता है बेटा? मेन मोटो क्या होता है प्राइवेट सेक्टर का? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो जितनी सप्लाई होगी उतनी डिमांड होगी। और मेन मोटो अब क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब प्राइवेट, और सोशल मतलब और मिक्स मतलब गवर्नमेंट, सरकार। ठीक है बेटा, तो हमारा यही था डिस्क्रिप्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में? सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमारी कितनी टाइप की इकोनॉमी होती है। ठीक है, हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ा, प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म हुआ, किसने फॉर्म किया। ठीक है, हमारी कितनी टाइप की इकोनॉमी होती है, कौन कौन सी? कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। फिर बेटा हम लोगों ने क्या देखा कि उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा तीनों इकोनॉमी के फीचर्स पढ़े हमने, मेरिट्स पढ़े, डीमेरिट्स पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे परस्यूड मतलब टिल 1991 तक हमारे फीचर्स क्या थे इंडियन इकोनॉमी के। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के हम लोगों ने फीचर्स पढ़े कि क्या क्या हमारे इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हमने प्लानिंग जो करी उसमें क्या क्या अचीव हुआ, क्या क्या सक्सेस हुआ। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हम फेल कहाँ पर हो गए प्लानिंग करने के बाद। फिर हमने क्या करा कि 12 प्लान्स बनाए। 12 प्लान बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया? 12 प्लान के बाद हम लोगों ने हर प्लान का अलग अलग मेन मोटो था, अलग अलग फोकस था, और उसके बाद हमने दोनों में डिफरेंशिएशन देखे, डायरेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या। ठीक है, डायरेक्टिव प्लानिंग है वो प्राइवेट ओनरशिप की है और कॉम्प्रिहेंसिव सरकार के द्वारा हो। ठीक है, डायरेक्टिव प्लानिंग क्या है बेटा? हमारी डायरेक्टिव प्लानिंग के बारे में हमने क्या बताया कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी उससे रिलेट करती है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मीन्स क्या है? हमारा प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट ओनरशिप चलाता है उस इकोनॉमी जो मेन मोटो होता है उसका प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, जितनी सप्लाई होगी उसी अकॉर्डिंग हम डिमांड करेंगे। ठीक है, अब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जो गवर्नमेंट सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें सोशल भी आएगी और मिक्स इकोनॉमी भी आएगी। ठीक है बेटा, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब हम जो आगे वीडियो बनाएंगे वो नेक्स्ट 3rd चैप्टर की बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।